fear. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear. ये सूट खराब लग रहा है क्या? नहीं का उतना देखेगा नहीं उसमें। ठीक है जी, हाँ बढ़िया लग रहा है। राहुल सर की तरफ से भी थोड़ी सी दे देते हैं लाइट। Only up, never down, around till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने को बोलता हूं तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो आइए इस चीज़ को एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है और मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी कर्व को और कर्व का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आप किसी कर्व को डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं तो आप मतलब उसका स्लोप निकाल रहे हैं। अब इस कर्व में इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट पे कई पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर स्लोप निकलेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे ऐसे इनफाइनाइट स्लोप निकलेंगे। इसका मतलब स्लोप निकालने के लिए आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। सपोज इस कर्व का नाम fx है और इस fx को डिफरेंशिएट करना है तो fx का डिफरेंशिएशन के बाद जो f डैश x आएगा वो इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर जानने वाली बात यह है कि अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट a ले रहा हूं, इसका मतलब f डैश x निकालने के बाद मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट a पर इसका स्लोप निकालूंगा f डैश a। f डैश a मतलब a पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप। कर्व का स्लोप निकालने के लिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं अभी, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट पे इसके टेंजेंट बनेंगे। इनफाइनाइट पॉइंट है अगर तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे, इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि डिफरेंशिएशन में दो पैरामीटर चेंज होते हैं और पहले के चेंज होने के कारण जो दूसरे में चेंज आता है, मतलब अगर मैं y और x के टर्म में बात करूं तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसका मतलब चेंज इन y dy, चेंज इन x dx। तो dy बाय dx को मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आपके y में चेंजेस आएंगे जब आपकी x की वैल्यू में चेंज आएंगे, तो dy बाय dx। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी पड़ेगी, तो आपको एट पॉइंट x इज इक्वल टू a अगर निकालना है तो डिफरेंशिएट कर कर आप उसमें dy बाय dx लिखकर x इज इक्वल टू a लिख देंगे। डिफरेंशिएशन के बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसमें x की जगह a डालने पर आपके पास आएगा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। अब अगर मैं बात करूं दो पैरामीटर के चेंजेस की तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि शायद एक बलून जिसको अगर मैं इसमें हवा भरूं तो उसके रेडियस के चेंज होने के कारण उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि बात करूं मैं किसी बाइक की, अलग अलग स्पीड अलग अलग टाइम पर, मतलब चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इन्हीं तरह के एग्जाम्पल्स पे आज हमारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बेसिकली हमारे पास इस चैप्टर से इस तरह के सवाल आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे और बहुत ही आसान रहेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस चेंज होने के कारण उसके एरिया में चेंज आ रहा है। तो यहां पर दो पैरामीटर है जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है। रेडियस के चेंज होने के कारण सर्कल के एरिया में चेंज आ रहा है। तो यहां पर दो चीज है जो आपको मार्क करनी है, एरिया सर्कल, और तीसरी चीज जो कि सबसे पहले चेंज हो रही है वो है रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले a मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या है। सो लेट a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एरिया r के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब a आपका तभी चेंज होगा जब आपका r चेंज होगा, तो उस चीज को मैं dA बाय dr बोलूंगा। तो यहां पर dA बाय dr मुझे निकालना है। अब आपको समझना यह है कि जब इस इक्वेशन को मैं r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, जिस तरह से आप अभी तक dy बाय dx लिखते थे और x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करते थे, वैसे ही यहां पर आपके पास a की वैल्यू है
और अब एरिया को आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी dA बाय dr इज इक्वल टू 2πr। अब अगर आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ें तो आपको निकालना है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब एट द एंड आपको निकालना dA बाय dr ही है। तो dA बाय dr कब, क्योंकि dA बाय dr तो बहुत सारे पॉइंट्स पे आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट स्लोप, मैंने आपको बताया था ये चीज, एक पर्टिकुलर पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिया हुआ है एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो dA बाय dr r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2π इंटू 6, मतलब 2 इंटू 6 12π। अब बात आती है यूनिट पर, तो यूनिट में अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि dA, मतलब मैं बात कर रहा हूं एरिया की, तो ऊपर तो यूनिट वही आएगी जो एरिया की होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, पर यहां पर dr भी है, इसका मतलब एक यूनिट नीचे भी आएगी, सेंटीमीटर। तो आप अपने आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, 12π सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, जो कि आपका है आंसर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज r। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ये यहां पर बोला गया है स्फेरिकल बलून इज एक्सपेंडिंग, एक बलून है जो एक्सपेंड हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसका एक्सपेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। अब रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है, इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.02 सेंटीमीटर बढ़ता है। एट वॉट रेट सरफेस एरिया इंक्रीजेस व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। आपको ध्यान देने वाली बात यह है, आपके पास एक बलून है, स्फेरिकल है, रेडियस आपका बढ़ रहा है और उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे दिया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब रेडियस बढ़ रहा है सेंटीमीटर बाय सेकेंड, मतलब टाइम के हिसाब से। इसका मतलब dr बाय dt आपको दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई हैं पहले आप उनको लिख लीजिए, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब आपको dr बाय dt दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि बलून स्फेरिकल है और इसका सरफेस एरिया आपको पता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए कि जब आपको S दिया हुआ है और आपका R चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के चेंज होने से, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ds बाय dr। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो आपको S की वैल्यू दी है उससे निकालेंगे आप ds बाय dr। तो इसको जब आप r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8πr। 2 यहां चला गया तो 8πr आपके पास आंसर आ गया। लेकिन बात यह है कि अब आपको r इज इक्वल टू किस पॉइंट पे, r इज इक्वल टू आपको 5 सेंटीमीटर पे निकालना है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि यहां बलून दिया हुआ है स्फेरिकल बलून, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब S इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। अब आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब आप इस S को डिफरेंशिएट करेंगे, पर किसके रिस्पेक्ट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आएगा ds बाय dt इज इक्वल टू 8πr। r तक तो डिफरेंशिएट कर दिया आपने, लेकिन क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए r का डिफरेंशिएशन होगा dr बाय dt। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, पर पर्टिकुलर पॉइंट की निकालनी पड़ती है वैल्यू। तो अब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो कि क्वेश्चन में दी हुई है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसके लिए निकालेंगे, जो कि आएगा ds बाय dt r इज इक्वल टू 5। अब डालेंगे वैल्यू 8 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और r की वैल्यू है आपके पास 5 इंटू dr बाई dt। याद करिए dr बाई dt क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.02। इस dr बाई dt को हम यहां पर पुट कर देंगे 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका चेंज इन सर्विस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आया है 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो S सर्विस एरिया का यूनिट है
और dt मतलब टाइम के यूनिट सेकेंड। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन, यहां पर बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और एक सेकेंड में ये 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रही है। तो बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले लिख लेते कि क्या क्या बोल रहा है वो। अब हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसका मतलब dv बाय dt की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8। इसका मतलब पहले आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे और वॉल्यूम के फॉर्मूले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको आप डिफरेंशिएट करें तो अब आपको मिलना चाहिए dv बाई dt, लेकिन वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको r को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो किस तरह करेंगे देखते हैं। तो वॉल्यूम को पहले मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। dv बाई dt इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि मैंने r को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब यहां पर फिर से आ जाएगा dr बाय dt। अब आपके ये 3 कैंसिल हो गए, तो आपके पास इक्वेशन आएगी dv बाय dt इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr बाय dt। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आपके पास dv बाई dt की वैल्यू है। dv बाई dt की वैल्यू आपके पास थी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर मैं अगर वैल्यू डाल दूं 20, तो यहां पर है 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt। ये वैल्यू यहां घटेगी तो आएगा 5 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dr बाई dt, राइट। अब इस एक्सप्रेशन से मैं dr बाई dt की वैल्यू निकालूंगा, जो कि आएगी dr बाई dt इज इक्वल टू 5 बाय पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़े तो आपको मिलेगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। मतलब आपको अब सरफेस एरिया को पिक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि होता है s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8। मतलब सरफेस एरिया को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसमें हम लोग रेडियस की वैल्यू डाल देंगे। देखते हैं कैसे। s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ds बाय dt इज इक्वल टू 8 पाई r dr बाय dt। तो क्या आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है? जी हाँ, dr बाय dt की वैल्यू है पास 5 बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास dr बाई dt वैल्यू आ गई 5 बाय पाई आर स्क्वायर। यहां पर आपने देखा था कि हमने इसको इस तरह बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर कर ये वैल्यू निकाल ली थी। यहां पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दी। यहां पर ds बाई dt निकाल रहे हैं आप लोग, ये पाई r कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी 40 बाई r। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये है ds बाई dt, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में कहा था r इज इक्वल टू 8 पर वैल्यू निकालिए। तो आपने क्या किया, ds बाई dt एट r इज इक्वल टू 8, बस आपको इस r की जगह 8 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहां पर आएगा 40 बाई 8 दैट इज 5। अब यूनिट क्या होगी, ds मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, t मतलब सेकेंड। तो आपके पास आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब सरफेस एरिया बात चल रही है और उसके बाद वो बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बलून। मतलब पहले सरफेस एरिया से डील करना है, उसके बाद वॉल्यूम से डील करना है। तो लाइन बाय लाइन हम फॉर्मूले लिखते जाएंगे और उसको हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। यहां पर बोल रहा है सरफेस एरिया, तो अब आपके पास s इज इक्वल टू स्फेरिकल बलून का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वो दे क्या रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब शायद ds बाय dt दे रहा है वो। तो यहां पर आपने ds बाय dt की वैल्यू भी लिख ली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब अगर आप इस s वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आएगा
ds बाय dt इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 8 पाई आर डी आर बाय डी टी। अब आप देखें ध्यान से, तो आपके पास ds बाय dt की वैल्यू है, तो यहां पर आपने 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, 8 पाई आर डी आर बाय डी टी। अब फिलहाल आपको डी आर बाय डी टी की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आपने इसको शिफ्ट करके और यहां पे जो कैंसिल हो जाएगा ये 4, आपके पास आंसर आएगा 1 बाय 4 पाई आर इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। अब आगे वो बात कर रहा है फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपके पास v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। रेट एट विच मतलब dv बाय dt। आपको यहां पर dv बाय dt निकालना है, जिसका आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr बाय dt। अब यहां पर dr बाय dt की वैल्यू दी हुई है 1 बाय 4 पाई आर, वैल्यू जस्ट सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपके पास आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाय 4 पाई आर। अब इसका आंसर आएगा, सब कुछ कैंसिल होने के बाद 6 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड, क्योंकि v मतलब वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। आंसर रहेगा आपका 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आइए वो क्वेश्चन देखते हैं जो कि बार बार पेपर्स में आया है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of ladder is pulled along the ground. तो यहां पर आपके पास इसका मतलब एक वॉल है जिस पर आपका लैडर टिका हुआ है। अब करना क्या है आपको, आपके पास ये 5 मीटर का लैडर है जिसको अगर मैं नीचे से खींचूंगा, भाई लैडर खींचने से लैडर की लेंथ तो बढ़ नहीं जाती, या लैडर की लेंथ कम तो नहीं हो जाती, लेकिन जब आप लैडर यहां से खींचोगे तो यहां से वो शिफ्ट होगा और थोड़ा सा वॉल पे नीचे आ जाएगा। सिचुएशन को इमेजिन करिए, जब आप इस लैडर को यहां से खींचेंगे तो लैडर की लेंथ बढ़ नहीं जाएगी ना ही कम होगी, लेकिन वो लैडर यहां खींचने के कारण इस वाले पॉइंट से कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एक्स एक्सेस ले लेता हूं और इतने जगह को वाई लेता हूं, तो मुझे पता है ये चीज कि अगर मैं इसको यहां से खींचूंगा तो ये y एक्सिस पे थोड़ा चेंज आएगा, मतलब x को चेंज करने के कारण y में चेंजेस आ रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह के फिगर जिसको मैं 90 डिग्री राइट एंगल बोलता हूं, इस तरह के फिगर में जो इंफॉर्मेशन मुझे मैं लिखता हूं मैंने, तो यहां पर लगेगी पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। आपको अच्छी तरह पता है, लास्ट लाइन में यहां लिखा हुआ है how fast is its height on the wall decreasing when its foot of the ladder is 4 meter away from the wall। ये जो फुट है इस वॉल से 4 मीटर की दूरी पर है, मतलब x की वैल्यू यहां पर कितनी है 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, पर क्योंकि लेंथ की बात चल रही है तो y विल बी 3 मीटर्स। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये आ गई कि इतना डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू कितनी है 4 और यहां पर ये वैल्यू है 3। अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूंगा, तभी तो मेरे पास आएगी dx by dt की वैल्यू और dy by dt की वैल्यू, क्योंकि आपको यहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो आपका लैडर है उसको आप वॉल से दूर की तरफ खींच रहे हो, किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप x एक्सिस की तरफ से खींच रहे हो, इसका मतलब चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है x में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ये दिया क्या हुआ है, ये आपको दिया हुआ था dx by dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन क्वेश्चंस में जो जो चीज आपको क्वेश्चन में मिलती जाए वो चीज नोट करते चलो। तो यहां पर हमारे पास आ गया है dx by dt। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt और 5 का स्क्वायर 25 का डिफरेंशिएशन 0। अगर मैं बात करूं dx by dt ही, तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है जो कि दी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां पर लिखा हुआ है।
इसको रिड्यूस करूंगा तो ये 2 और 2 कॉमन निकल के 0 के नीचे जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यू आर लेफ्ट विथ x dx by dt प्लस y dy by dt इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको पता है अच्छी तरह से कि x की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पर आपने लिख दिया 4, dx by dt की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पे आ गया 2 प्लस y की वैल्यू क्या है, आपको पता है y की वैल्यू कितने गई आपने 3, और यहां पे आ गया dy by dt इज इक्वल टू 0। एट द एंड आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट। हाइट मतलब y, हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेटर 4 मीटर अवे। इसका मतलब y मतलब हाइट की चेंज की बात चल रही है, हाइट मतलब y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको dy by dt आंसर निकालना है, और आपका आंसर रहेगा ये 4 into 2 8, ये है आपका 3, ये उस तरफ जाएगा, ये आएगा -8/3। तो dy by dt इज इक्वल टू -8/3। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन हाइट। आपके लेडर को खींचने के कारण जो आपकी हाइट में कमी आ रही थी, वही कमी आपकी नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट हो रही है। अब इस बार मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड जरूर पूछेगा, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि एक आदमी है, सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट से दूर जा रहा है। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, जितना पास आएगा इसका शेडो उतना छोटा होता जाएगा, और जितना दूर जाएगा इसका शेडो उतना बड़ा बनता जाएगा। तो आपको ये देखना है कि वो इंसान कितनी स्पीड से जाए कि एट इंस्टेंट उसकी शेडो की लेंथ आपको मिल जाए। तो अगर मैं इसको फिगर के फॉर्म में लूं तो शायद एक फिगर बनेगा कुछ इस तरह का, जहां पर ये आपका लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के सामने आपका मैन खड़ा हुआ है, और ये मैन इससे दूर जा रहा है। जितना ये पास आएगा लाइट सोर्स ऊपर आएगा, इसकी शैडो छोटी बनती जाएगी, लेकिन जितना ये दूर जाएगा इसकी शैडो बड़ी बनती जाएगी। तो आपको उसी का एक रेशियो निकालना है। यहां पर आप देखेंगे कि आपको लेंथ दी हुई है कितनी मैन की 160 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ पोल दी है 6 मीटर। मैं चाह रहा हूं कि पूरे के पूरे यूनिट एक सेम प्लेटफॉर्म पे हो, तो मैंने पूरे की पूरी कन्वर्जन कर दी है मीटर में। तो यहां पे आएगा ये अपना 1.6 मीटर, और ये आएगा अपना 6 मीटर। तो यहां पर आपके पास लैंप पोस्ट है 6 मीटर हाई, आपका आदमी है 1.6 का। तो मैं इसको अगर मैं नॉमेनक्लेचर दे दूं A B C, ये 90 डिग्री ही होते हैं, इसको P और Q दे दूं, तो ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, मतलब A P Q, और ये आएगा A B C, क्योंकि इसमें एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, 10th क्लास में जब आपने पढ़ी होगी शायद, हाँ यस। तो अब यहां पे ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, क्योंकि इसमें एंगल की प्रॉपर्टी लग गई है। इसका मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो यहां पर आएगा AP बाय AB इज इक्वल टू AQ बाय AC इज इक्वल टू PQ बाय BC जी। तो अब देखिएगा यहां पर आपके पास AP है, मैं इसको ऑब्जेक्ट की लेंथ और शेडो की लेंथ लेके चल रहा हूं। यहां से यहां तक मैं ले रहा हूं इसको x, और AP को ले रहा हूं मैं s मतलब शायद शेडो की लेंथ। अब मैं यहां पर देखिएगा AP को लूंगा s और AB s प्लस x, तो ये हो जाएगा आपका s प्लस x। AQ और AC की मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली PQ बाय BC ले रहा हूं। PQ की लेंथ दी हुई है मुझे 1.6 और BC की लेंथ दी हुई है मुझे 6। मैं इसको डेसिमल हटाकर सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा डेसिमल हटेगा जैसे ही इंटू 10, यहां पर आ गया 60, यहां पर आ गया 16। अब 4 ज़ा 16 और 4 15 ज़ा 60, तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। और s इज इक्वल टू यहां पर 15 चला जाएगा तो 15s, और यहां पर 4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ s प्लस x। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, 15s इज इक्वल टू 4s प्लस 4x, ये इस तरफ चला जाएगा, और आपके पास वैल्यू आएगी इसकी 11s इज इक्वल टू 4x। अब ये रिलेशन मुझे काम आएगा निकालने के लिए
अब वापस जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको दिया हुआ है कि ही इज वॉकिंग अवे एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात सुनिएगा, इस बी पॉइंट से मैन दूर जा रहा है और पी पर आ गया है। ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। कितना दिया है मैंने? x, मतलब यही डिस्टेंस कवर किया है उसने। ये डिस्टेंस कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस dx बाई dt शो करेंगे। मतलब जो ये इसने 1.1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये वही डिस्टेंस दिया हुआ है जो उसने b से लेकर p तक चेंज किया। इसका मतलब आपको dx बाई dt इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो कि था 1.1 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यह देखना है कि dx बाई dt निकालना कैसे है। dx बाई dt कैसे निकलेगा? जब इस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने पहले क्या किया है, मैंने इसको x इज इक्वल टू 11/4s ले लिया है। अब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो आएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 11/4 ds बाई dt। क्वेश्चन खुद आपको समझाता जाता है कि आपको किसको किसके फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। अब dx बाई dt, ds बाई dt, अब आप देखिए निकालना क्या था। आपको निकालना था हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ ए शैडो। शैडो कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो। तो ds बाई dt आपको निकालना है। dx बाई dt आपको दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि आएगी ds बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt की वैल्यू है 1.1 इंटू 4 डिवाइड बाई 11। ये डेसिमल हटेगा, यहां पे आएगा इंटू 10, ये कैंसिल हो गया। 4/10 इज इक्वल टू ds बाई dt। और आपको पता है s मतलब लेंथ, जो कि यहां पर है मीटर्स में, dt मतलब टाइम, जो कि है यहां पर सेकंड में, क्योंकि यहां पर देखिए आपको सेकंड के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहां पर जो ds बाई dt आएगा वो आएगा 4/10 मीटर पर सेकंड। 4/10 को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से कि ये और सॉल्व हो जाता है। ये आएगा आपका 2/5, इसको भी प्रॉपर आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली आप इसको 0.4 भी ले सकते हैं। 0.4 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। शायद ये कर्व कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी भी तरह का कर्व है। इस कर्व के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times. Y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. मतलब y में चेंज जो आ रहा है वो 8 टाइम्स ज्यादा है x कोऑर्डिनेट के चेंज से। y कोऑर्डिनेट के चेंज का मतलब क्या होता है? शायद dy बाई dt की बात चल रही है। x कोऑर्डिनेट का चेंज मतलब dx बाई dt, मतलब dy बाई dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। ये बात समझना बहुत जरूरी है। पहली लाइन में उसने अपनी पूरी की पूरी इंटेंशन क्लियर कर दी है कि dy बाई dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब यहां पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो आपका dy बाई dt और dx बाई dt आएगा। इस पूरी इक्वेशन को आप t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर आएगा 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt प्लस 0। अब dy बाई dt इज इक्वल टू कितना? 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। यहां पर आपको dy बाई dt की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा इसको 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt से। तो यहां पर आएगा 6 इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये dx बाई dt, यहां पे भी dx बाई dt, यहां पे x स्क्वायर, यहां पे 3 और ये 6, यहां पे कुछ कैंसिल होगा और यहां पर आपको dy बाई dt को रिप्लेस करना पड़ेगा 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt से। तो यहां पर आएगा 6 इंटू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। आपको पता है कि ये जो 3 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 टू 16 आ जाएगा, पर ये dx बाई dt कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा x स्क्वायर। अब यहां से x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी +4 और एक आएगी x इज इक्वल टू -4। इस पर्टिकुलर x की वैल्यू 4 पर यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पर y की एक वैल्यू आएगी और एक -4 को पुट करने पर आएगी।
तो देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑफ x और इसके रिस्पेक्टिव 2 पॉइंट रहेंगे y के। तो यहां पर अगर मैं x इक्वल टू +4 डालूं तो आएगा 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, जो कि आपको वैल्यू देता है y इज इक्वल टू 4 क्यूब 64, 64 प्लस 2 66, 6 डिवाइड में जाएगा नीचे, 66 बाय 6 इज 11। तो व्हेन x इज इक्वल टू +4 y इज इक्वल टू 11, वैसे ही जब यहां पर जाएगी 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो यहां पे आएगा -64 प्लस 2 दैट इज -61 -62/6। तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू -62/6, जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं -31/3। तो यहां पर आपके x और y के कोऑर्डिनेट आ गए दो सेट्स। ये रहेगा आपको फाइनल आंसर। ये कुछ 7 सवाल ऐसे हैं जिनको करने के बाद अब आपको एनसीईआरटी उठानी है। अब आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही इजीली बनेंगे, बहुत ही स्मूथली बनेंगे। पहले एग्जाम्पल्स करिएगा, एग्जाम्पल्स की प्रोबेबिलिटी इस बार ज्यादा है आने की, तो एग्जाम्पल्स पहले करिएगा इन 7 सवाल को करने के बाद। थैंक यू। Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose.